हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग करेंगे मैथ के 10 सवाल। मतलब कल जो हम लोग का वीडियो था उसमें फिजिक्स के 10 सवाल किए थे। आज जो हम लोग करेंगे उसमें मैथ फिजिक्स के 20 सवाल किए थे एक वीडियो में, और आज एक वीडियो में मैथ के 10 सवाल करेंगे जो रिपीटेड सवाल रहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं अपने मैथ के सवाल। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ सजेशन देना होगा तो कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं। 4, 9, 11, x और 14 का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करो। कोई बात नहीं, आराम से निकलेगा, समझते देखना है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। क्या लिख देंगे? 5 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? दे रखा है यहाँ पे 10। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समांतर मान कैसे? ऊपर पूरी संख्या को जोड़ दो। 4 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x प्लस 14 बटे 2। ये होता है नहीं, बटे 5 समांतर मान ऐसे ही निकलता है ना? किसी को दिक्कत? ऐसे ही निकलता है। हम इन सबको जोड़ लेते हैं। ये हमारा स्टेप चल रहा है। इसके उधर कितना है? 10 है। चाहो तो इसका उधर गुणा करा दो, तो 4 और 9 और 4 कितना हो गया? 9 और 4 13, 13 और 11 और 14 38। तो x प्लस 38 बराबर इसका उधर गुणा करा दिए तो 50 हो गया। किसी को दिक्कत? 5 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसका उधर गुणा हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? x बराबर 50 माइनस 38। तो फिर x बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। आंसर आ गया। किसी को दिक्कत? 12 आंसर आ गया। एक सवाल लग गया आसानी से। कितना आया? x बराबर 12 आंसर आया। ठीक है। अब अगला देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का माध्यिका है। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होती है, होल नंबर होती है। 0 1 2 3 4 जो होंगी वो क्या होंगी? होल नंबर है। और 1 2 3 4 5 6 क्या है? नेचुरल नंबर है। मतलब प्राकृतिक संख्या कितनी कैसे होती है? प्रथम 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया? 10 हो गई। अब इसमें बताइए एनवा पद, मतलब लास्ट वाला एनवा पद कितना है? 10 है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, सूत्र बताता हूं। माध्यिका बराबर n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटे 2। ये हमारा सूत्र है। इसी पे वैल्यू रख देनी, आंसर आ जाएगा। फिर माध्यिका बराबर n कितना है? 10 हमारा है। 10/2 प्लस फिर यहां क्या है? 10 है। n कितना है? 10/2 प्लस 1 बटे में 2। ये यहां काट देंगे। इसके आगे का इधर देखते हैं। ये 2 1 कम 2, 2 5 6 10 हो गया। तो 5 अच्छे से लिख लो, नहीं तो कहेंगे दिख नहीं रहा है। 5 प्लस ब्रैकेट में 10/2। 10/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 1। किसी कोई दिक्कत? बटे 2। कितना हो गया? 5 प्लस 6/2 कितना हो गया? 6 5 11/2। 11/2 हो गया। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसको अगर कोई और चाहे और सिंपलीफाई करना है तो कितना? 5.5 हो जाएगा आंसर। 11/2 भी आंसर सही है। अब वो एमसीक्यू पे डिपेंड करता है कि आपका एमसीक्यू कितना दे रहा है। 11/2 दे रहा है कि 5/5 दे रहा है। जैसा होगा अपने यहाँ 11 से 2 को भाग कर लेते 5.5 आ जाता है। ये 2 सवाल हमारे लग गए। इसको इरेज करते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस पे बात होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट हो गया है। एक साधारण बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 38 और 39 है, तो बहुलक होगा। अब एक साधारण बंटन है कोई, जिसमें माध्य कितना दे रखा है? 38 और माध्यिका कितना दे रखा है? 39। तो हमें बहुलक ज्ञात करना है। पहले एक बार लिख लेते हैं। माध्य बराबर क्रमशः 38 दिया है और माध्यिका बराबर
39 दे रखा है। तो अब कितना क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य। बस हो गया, निपट गया। जैसे इतना लिख दो बस, बच्चे समझते हैं निपट गया। वो बात है ही है, सूत्र नहीं आता है तो दिक्कत होती है। जहां फॉर्मूला मिला बस इस पे वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा। तो बहुलक 3 गुणे माध्यिका कितनी है 39 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 38। अब बताइए, अब भी बताना पड़ेगा कि कर लेंगे? अब तो कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसका इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 3 27 7 हासिल गए 1 10 11 माइनस 38 का 2 से गुणा करेंगे 8 16 हासिल गए 76। कोई दिक्कत? इतना तो कर लीजिएगा, इतना तो मैं मान के चलूंगा कि आता है आप लोगों को। तो अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 6 में से 1 बचा, फिर 11 में से 7 गया 4 बचा 41। किसी कोई दिक्कत? आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंसर आया। बहुलक का सूत्र होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये चीज याद होगी तभी लगेगा सवाल। तो 3 गुणे 39 माइनस 2 गुणे 38, माध्य 38 यहाँ दे रखा था क्रमशः, माध्य पहले दिया था तो क्या पहले 38 हो गया, माध्यिका बाद में क्रमशः में तो 39 हो गया। तो 38 इतना गुणा किया, इसका इससे गुणा किया 117 आ गया, इसका इससे गुणा किया 76 आ गया, माइनस के 41 आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4, ये मैंने पहला सवाल जो लगाया था वही सही है सेम। देख लीजिए 4, 7 x और 9 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान। फिर देखिए कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 संख्याओं का समांतर माध्य आधा आधा लिख रहा हूं समझ लीजिएगा 7 हो गया। तो 4 प्लस 7 प्लस x प्लस 9 बटे 1 2 3 4 है तो 4 हो गया बराबर 7। कोई दिक्कत? जितनी संख्या होती है उतने से भाग कर देते हैं बस। तो इसको जोड़ लें, इसका उधर गुणा करा दें। 7 और 4 11, 11 और 9 20, मतलब x प्लस 20 बराबर 28। कोई दिक्कत? तो x बराबर 28 माइनस 20, तो x बराबर 8 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? आंसर दिख रहा है सबको? x बराबर 8 आंसर आया है, x बराबर 8 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन नोट करते हैं, उस पे बात होगी। चलिए अगला ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का, उसका देखते हैं। क्या है? साइन 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री का मान है। अब साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का मान निकालना है। तो एक बात बताइए, ब्लू मार्कर ले लूं, इधर देखिएगा साइन 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? कहीं पे 2 से गुणा किया 2 से भाग कर दिया, कट के 1 हो गया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो 2 से गुणा करते 2 से भाग करते, तो क्या 2 sin 75 cos 15 डिग्री ये हो सकता है, यही तो होगा। 2 से गुणा किया 2 से भाग किया। अब आगे देखिए 1/2। अब इसका सूत्र लग रहा है, तब क्या हो जाएगा 2 sin थीटा का, तो फिर sin 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस साइन, हाँ चलिए, साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। कोई दिक्कत? आराम आराम से समझते चलिएगा। फिर 1/2 ब्रैकेट में साइन 75 में से 75 में जब 15 ऐड हो जाएगा कितना 90 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस 75 में से 15 हट जाएगा तो 60, साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत? बहुत आराम से चल रहे हैं। 1/2 साइन 90 का मान किसी को पता है? साइन 0 का मान होता है 0, साइन 90 का मान होता है 1। कितना होता है साइन 90 का मान? कितना होता है 1 प्लस साइन 60 का मान किसको पता है? साइन 60 का मान पता है किसी को? √3/2 कितना होता है? √3/2।
कोई दिक्कत? चलिए अब 1/2 इसके यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2 प्लस √3/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसका अंदर गुणा करा दें तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 दूनी 4 आंसर। किसी कोई दिक्कत? आंसर आ गया इसका 2 प्लस √3/4। 2 प्लस √3/4 आंसर आया। एक बार और देखते हैं। 1/2 था, ये sin 2θ फॉर्मूला का, तो sin 75 प्लस 15 डिग्री हो गया, फिर प्लस sin 75 माइनस 15 डिग्री हो गया, फिर sin 90 हो गया, इसको जब जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, माइनस कर दिया तो sin 60 आ गया। तो sin 90 का मान 1, sin 60 का मान √3/2। कोई दिक्कत? इसको जोड़े तो 2, इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 प्लस √3/2 हो गया। फिर इसका अंदर गुणा कर दिए तो ऊपर 1 था तो 1 ही रह जाएगा, नीचे 2 से गुणा कर दिए तो 2 प्लस √3/4 हो गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बात करेंगे दूसरे। चलिए अगला क्वेश्चन है cos a बराबर 1/2 तो tan 2a का मान होगा। अब हमें दे क्या रखा है? cos a बराबर 1/2 दे रखा है। cos a बराबर 1/2 दे रखा है, क्या निकालना है? tan 2a का मान। तो cos 1/2 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 डिग्री। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कितनी होती है? cos 60 डिग्री होती है। cos 1/2 का मान कितने पे होता है? कौन से डिग्री पे? cos 60 डिग्री पे होता है। cos से cos कट गया तो a बराबर कितना बचा? 60 डिग्री बचा। a बराबर 60 डिग्री बचा। अरे भाई cos a का मान कितना दे रखा था। अब cos का कौन सा डिग्री का कौन सा मान है जो 1/2 पे होता है? तो ये टेबल जो पढ़े होंगे, जिनको याद होगी वही बता सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिएगा। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो cos से cos कट गया तो a बराबर 60 बचा। क्या बचा? a बराबर 60 बचा। तो अब क्या निकालना है हमें? tan 2a बराबर, तो हमें tan 2a बराबर निकालना है, तो tan ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना है? 60 डिग्री है, फिर tan 2 गुणे 60 120 डिग्री हो गया। अब ये बताइए tan 120 का मान याद है? नहीं याद होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि tan sin इन सब का मान बहुत कम बच्चों को याद रहता है। जो कुछ लोगों को याद भी होगा, सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं याद रहता है। तो tan 120 का मान -√3 होता है। कितना होता है? -√3। आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? tan 2a का आंसर आ गया। अब जो ऑप्शन में जो भी रहा करेगा तुरंत ही टिक मार दिया करिएगा। कितना? -√3 आ गया। अब ये सब वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी, ये चीज तो मैं नहीं बता सकता, अब हर जगह थोड़ा बताऊंगा, कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी। और ट्रिक भी होती है, अगर कहिएगा, कमेंट करिएगा तो बना दूंगा वीडियो उस पे भी कि ट्रिक क्या होती है समझने का बस होता है। अगर समझ पाए तो अच्छे से याद, बस समझ के रखिएगा, याद हो जाएगी, टेंशन ना लीजिए। अब इसको ये सवाल समझ में आया? cos a बराबर 1/2 था तो cos 60 डिग्री का मान ये होता है, तो a बराबर 60 डिग्री हो गया। समझिएगा, ये चीज ऐसे समझनी है। a का मान पता चल गया। tan 2a में 2 गुणे a कर दिए, तो 2 गुणे 60 किए तो tan 120 आ गया। tan 120 का मान कितना होता है? -√3। जिसको मान पता होगा वो फट से आंसर बता देगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बात होगी। चलिए अगला क्वेश्चन नोट हो गया है। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 मिनट, स्क्वायर 1 मिनट क्यूब कितना? एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो संपूर्ण पृष्ठ का, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले बताइए। सबसे पहले माना घन की भुजा बराबर कितना है? a मान लिया। घन की भुजा को a मान लिया, तब अभी पहले भुजा माना है, तब आयतन में बात आएगी। तब आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन किसी को पता है? घन का आयतन पता है? a क्यूब। कितना हो जाएगा? a क्यूब। a क्यूब होता है, यहाँ घन की बात आ गई, घन का मतलब क्यूब होता है। a क्यूब का मान ही दे रखा है ये 27।
ए क्यूब का मान 27 दे रखा है, तो हमें अब चाहिए भुजा ए का मान चाहिए। तो ए का क्यूब बराबर 3 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तब ए बराबर हमें मिल गया 3। कितना मिल गया? ए बराबर 3। किसी को कोई दिक्कत? ए बराबर 3 मिलने में कोई दिक्कत? तब घन का संपूर्ण पृष्ठ, अब ये फॉर्मूला किसी को याद हो तो बताओ, सोचो सोचो, कमेंट में अगर आ रहा हो तो दे दीजिए जल्दी से। 6a² क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। तो फिर 6 × 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 3 3 is 9। 9 6 जा, ये तो आता होगा, 9 6 जा आता है 54। क्या हो जाएगा? 54। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? ठीक है, हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। आंसर आ गया, आ गया। चलिए अब ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको इरेज करेंगे फिर अगले पे बात होगी। अगर कहीं दिक्कत तो एक बार नजर से घुमा के देख लिया जाए। घन की भुजा a मान लिया गया था, तब a क्यूब बराबर 27 का मान दे रखा था, हमें a का मान चाहिए था, तो इसका भी क्यूब कर दिए। क्यूब से क्यूब कट गया, अरे भाई क्यूब से क्यूब कट गया, तो a बराबर 3 बचा। ठीक है, तो तब घन का संपूर्ण ये सूत्र होता है 6a²। तो 6 × 3 का होल स्क्वायर, 6 × 3 दिया 9 होता है, फिर 9 6 9 है 54 होता है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इसको इरेज करते हैं फिर आगे बात होगी। पढ़ते हैं 10 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई होगी। एक कमरा है, मान लीजिए आप जहां पे भी, वो 10 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ाई है और 4 मीटर ऊंचा है। इतना आपके कमरे में, तो उसमें कितनी लंबी छड़ ले आए, कितना लंबा डंडा ले आए अधिकतम कि उसको रखा जा सकता है, उससे लंबा फिर ना रखा जा सके, वो निकालना है। तो क्या लिखेंगे? L कितना दे रखा है, B कितना दे रखा है, H कितना दे रखा है। ये 10 मीटर दे रखा है, ये 6 मीटर दे रखा है, ये 4 मीटर दे रखा है। अब क्या निकालना है? छड़ की अधिकतम लंबाई, क्या निकालना है? छड़ की अधिकतम लंबाई। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अंडर रूट में L² + B² + H²। फिर अंडर रूट L कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। इसको जल्दी जोड़िए, आंसर बताइए, जल्दी जोड़िए, आंसर बताइए कितना हो जाएगा? अरे भैया जोड़ लो जल्दी से। पानी देना, पानी पी लो तब आगे का करता हूं, प्यास लग। पानी पी ले तब बता रहा। चलिए इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 100 को जोड़े 136, 136 में 16 जोड़ देंगे तो 50 50 तो 52। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 152। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 152 के जब अंडर रूट से निकालेंगे तो ये 12.33 लगभग आएगा, 12.33 लगभग आ जाएगा, 12.33 मीटर लगभग डाल दो, लगभग। किसी कोई दिक्कत? आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको देख लीजिए एक बार। लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखा था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, छड़ की अधिकतम लंबाई निकालना था, इन सबका स्क्वायर अंडर रूट में कर देना था। अंडर रूट में इन सबका स्क्वायर किए तो 10 का स्क्वायर किए, 6 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर किया, 100 हो गया, 36 हो गया, 16 हो गया। इसको जोड़ दिया तो 152 आ गया। 152 को जब रूट से निकालेंगे तो 12.33 हो जाएगा, 12.33 हो जाएगा। और यही हमारा 12.33 मीटर लगभग आंसर हो जाएगा। अब इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात होगी। चलिए ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपलीफाई वाला, ये भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो 2.6 × 2.6 माइनस 2.4 × 2.4 अपॉन 2.6 प्लस 2.4 का मान बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? लंबी सी डंडी। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 4 10 8 गया 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 2.6 का 2.6 से गुणा करिए,
कितना हो जाएगा 6.76 माइनस फिर 2.4 का 2.4 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा 5.76। कितना हो जाएगा 5.76। अब फोन कैलकुलेशन करनी थी, वीडियो लंबा ना बने इसलिए फोन मैंने यूज किया, नहीं तो कैलकुलेशन इतनी आती है। अब आगे देखते हैं, इसमें से इसको माइनस कितना बचेगा 1/6 0 0 6 5 1। हाँ ठीक, 1/5 कितना बचेगा 1/5। तो इसको जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 को तो ऊपर फिर पॉइंट लगेगा 0.2। हाँ 0.2। अरे देख लो 5 1 पॉइंट लगाए 0 5 दूनी 10 कट गया, वैसे ही 0.2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान सवाल था। अब इसको इरेज करते हैं, अगला एक और सवाल करेंगे। 10 सवाल करना था इस वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इजी है। देखिए ये 12 नहीं है, लंबे में लिख दो, निकाल देंगे 12 का। ये क्या है बार है, क्या है बार है, मॉड बार तो ऊपर रहता है, मॉड है, क्या है मॉड है। तो अब इसका पहले इसके अंदर चीजें हल करें, भी मॉड ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8। मॉड ऐसे ही रहेगा, मॉड का काम मैं बाद में बताऊंगा। फिर आगे देखिए, मॉड का भी बस एग्जामिनर बच्चे का माइंड चेक करने के लिए देता है। अब इसको देखिए 4 ऐसे ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया माइनस का 8 और 6 14, कितना हो गया 14। फिर मॉड में कितना बचा 4 में से 14 में से 4 में से 14 गया तो माइनस का 10, कितना बचा माइनस का 10। अब इसमें लोग बच्चे आधे ज्यादा एमसीक्यूज में टिक लगाएंगे माइनस का 10, लेकिन मॉड का मतलब ही यही होता है कि नेगेटिव मान को नहीं लेंगे, ऋणात्मक मान को नहीं लेंगे। अगर वो माइनस भी है तो इसको प्लस का ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आंसर क्या आ गया 10। यही चीज एमसीक्यूज में देख के रखिएगा, अगर मॉड के अंदर माइनस है तो बाहर वो प्लस का होगा। इस तरह से हम लोग ने 10 क्वेश्चन की बात की थी इस वीडियो में। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!